हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अवतार ज्ञान। तो हम मेजर कोर्स है जो एनईपी के अंदर आता है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आपका पेपर कोड ये इसके रिव्यू करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले साल के आए हैं। एक ही दो क्वेश्चन थे जो रिपीट मतलब अलग आए हैं और सारे जो है रिपीटेड हुए हर साल की तरह। ये प्रीवियस ईयर के लिए हिसाब से भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं। आपको समय पता है 3 घंटा, और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं ये जो एक्सटर्नल होता है जो आपका पेपर, और जो इंटरनल होता है वो 25 का होता है, और ये 75 पूरे टोटल मिला के आपके हो गए 100। तो चलिए देखते हैं। सेक्शन ए में जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे और 75 वर्ड में लिखना है, और आपको जो है क्वेश्चन 5 मिलेंगे इसमें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका पहला है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई बिजनेस, व्यवसाय से क्या आशय है। ये क्वेश्चन हर बार आता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसका दूसरा है, व्हाट डू यू मीन बाई एलएलपी, मतलब लायबिलिटीज़ लिमिटेड जो है पार्टनरशिप। ये आपका हर बार आता है, पिछले साल भी आया था, शॉर्ट में आया था। उसका तीसरा है व्हाट इज़ ऑप्टिमम साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ये पिछली बार भी पूछा था कि बिजनेस यूनिट क्या होता है। हिंदी में पढ़ें, एक व्यवसाय को उपक्रम का जो है अनुकूलतम आकार क्या है। चौथा है, गिव द मीनिंग ऑफ जो है रैशनलाइजेशंस, युक्तिकरण का अर्थ बताएं। ये भी पिछली बार भी आया था, इस साल भी आया था। और पांचवा है, व्हाट इज़ मीन्ड बाई जो है प्लांट लोकेशन, संयंत्र स्थानीयकरण से क्या आशय है। ये भी क्वेश्चन हर बार आया है। बी में आएंगे हम, जिसमें आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे जो आपको 7.5 नंबर के मिलेंगे और 2 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, तो 15 नंबर के हो गए पूरे। और आपको जो है मैक्सिमम 200 वर्ड में लिखना है, मतलब आप 2 पेज ले सकते हैं उसमें। छठा है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड जो है पब्लिक कंपनी। तो ये हर बार आया है, ये स्टार मान लीजिए, इसको आपको हर बार तैयार करके रखना है कि ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में जो है डिफरेंस बताइए, या प्राइवेट कंपनी क्या होती है एक अलग से भी पूछ लेता है। उसका सातवां है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ए इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के जो है क्रमागत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी हर साल आया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे 8वां क्वेश्चन, व्हाट ऑब्जेक्ट शुड बी कंसिडर वाइल डिजाइनिंग द लेआउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। एक निर्माणी उद्योग के संयंत्र अभिन्यास की अभिकल्पना करते समय किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है इस बार आया है, वैसे ये जल्दी आता नहीं है, यही एक नया है जो आया है। 3 क्वेश्चन है, एक ये हो गया और भी हैं। अब हम सेक्शन सी को देखेंगे। सेक्शन सी में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे और 15 नंबर के होंगे जो आप 4 से 5 पेजों में तक लिख सकते हो। उसका 9वां क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको डिस्कस करने हैं, बताने हैं उसके जो मतलब महत्व और उद्देश्य। ये आपको है याद करके रखना है। ये हमेशा आता है कि महत्व पूछ लेगा और उद्देश्य पूछ लेगा, क्योंकि इसमें यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्यावसायिक संगठन के महत्व एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए, तो ये पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया है। उसका 10वां क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, डिस्कस देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। उसके फॉर्म बताने हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्वेश्चन हर बार आया है, या तो इनके 2 के फॉर्म पूछा है, इसमें तो उनके दोनों के फॉर्म पूछा है और उसके मेरिट और डीमेरिट्स दोनों पूछे हैं। जैसे हिंदी में पढ़ें, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न प्रकार क्या हैं, उनके गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन हर बार आया है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, क्रिशियली एग्जामिन दी जो है एल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशंस एंड डिस्कस दी फैक्टर्स अपॉन विच दी लोकेशंस ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड। इसमें आपको जो है वेबर्स का पूछ लेता है। इसमें एक थ्योरी तो ज़रूर पूछता है जो लॉन्ग वाली होती है। उसके बाद 12वां है, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस कॉम्बिनेशंस, डिस्कस दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इट। तो ये हर बार पूछा है, इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया था। पिछले साल पूछा था खाली कि व्हाट इज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो इसमें उसके टाइप भी पूछे हैं। व्यावसायिक संयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों
की विवेचना कीजिए। तो ये आपको ज़रूर याद करके रखना है, और ये इस साल भी आया है, पिछले साल भी आया है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। आपको ये पिछले साल भी बना था कि 1 पर्सन कंपनी, जिसमें सोल प्रोप्राइटर होता है, वो होता है, और दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये भी हर साल पूछ ले जाते हैं। तो यही हमारा पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना भूलना। अगर आपको और भी जो है इससे रिलेटेड पेपर देखने, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो।